हम सभी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख हम सभी लोग फेस करते हैं। कुछ लोग इसे बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं और कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। आजकल की भागती दौड़ती लाइफ में हम लोग इतना दबाव ले लेते हैं कि तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वो बीमारी जो पहले कभी सुनने को भी नहीं मिलती थी, आजकल ये सारी बीमारियां कॉमन हो गई हैं और हम लोग इन्हें कहीं ना कहीं फेस करते हैं। चाहे वो रिश्तों का तनाव हो, जिम्मेदारियों का बढ़ता हुआ बोझ हो या मौसम के बदलाव हो। ये डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल एक कॉमन बीमारी हो गई है। मज़े की बात यह है कि इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार भी कोई और नहीं, हम ही लोग हैं। हम लोगों ने जो लाइफ़स्टाइल बदलती हुई लाइफ़स्टाइल में जो आदतें अपने अंदर डेवलप कर ली हैं, ये सब चीज़ें उन्हीं का एक नतीजा है। पहले कहाँ इन सब बीमारियों के बारे में हम लोग सुनते थे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। आज का ब्लॉग इन्हीं सब चीज़ों पर है, डिप्रेशन और एंजाइटी पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पहली टिप तो यही है कि हम लोग कंपेयर करना बंद करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है, दूसरे से हम लोग कंपेयर करने लगते हैं खुद को। अक्सर देखा गया है ना, हमसे जो सफल होता है ना, हम लोग उसको देखते हैं कि वो हमसे इतना सफल क्यों है, या उसके पास हमसे ज़्यादा सुविधा क्यों है, या हमने भी उतनी मेहनत करी थी, उसने भी उतनी ही मेहनत करी, वो सफल हो गया और हम नहीं आए। अगर हम लोग दूसरे से कंपेयर करेंगे खुद को, तो कभी भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे और हम लोग एक डिप्रेशन पे चले जाएंगे। तो दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद करें। हम लोगों को हमेशा अपना 100% देना चाहिए और कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर हम दिल से और पूरी लगन से उस चीज़ को पाने के लिए कोशिश करेंगे, तो ज़रूर है, देर से सही, लेकिन हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद करें, खुद को अंडर एस्टिमेट करना खुद को बिल्कुल बंद करें। ये एक ऐसी आदत है, कहीं न कहीं हम लोगों को डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की तरफ धकेलता है और हम लोगों को इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। तो अपने आप को बेहतर ज़रूर बनाएँ, लेकिन दूसरों से कंपेयर बिल्कुल ना करें। ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया है और जब हम उसके विपरीत चलने लगते हैं, काम करने लगते हैं, तो परेशानी निश्चित है, आनी ही आनी है। आजकल की लाइफ में सोशल मीडिया का प्रभाव इतना हो गया है और हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बदल गई है कि लेट नाइट जगना और देर तक सोना, ये हमारी लाइफस्टाइल का एक पैटर्न बन गया है, एक फैशन बन गया है, जो टोटली हम लोगों को हार्म करता है, हमारी बॉडी को हार्म करता है। तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए। टाइम से सोना और टाइम से जगना चाहिए और ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिमिटेड करना चाहिए। लेट नाइट मूवी हम लोग लगा लेते हैं, मूवी देखते हैं या कोई रील वगैरह स्क्रॉल करते जाते हैं, हमारी रात आधी रात उसी में हो जाती है। तो ये जो पैटर्न हम लोगों ने अपना रखा है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को हार्म करता है। तो सेकंड यही है कि आप पर्याप्त नींद लें, पूरी नींद लें और टाइम से जगें और टाइम से सोएं। नेक्स्ट आदत हम लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब ये हो गई कि हम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। अगर हमारी हेल्थ ठीक है, तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। अनहेल्दी ईटिंग जो हम लोग करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो फॉलो कर, ईटिंग पैटर्न जो हम लोगों का गलत हो गया है, टाइम बेटाइम खाना खाना, सुबह का नाश्ता लेट होना, दोपहर का लंच लेट लेट होना या रात का डिनर लेट होना। तो ये जो पैटर्न हम लोगों ने अपना रखा है, ये भी हमारी हेल्थ पे बहुत गहरा इफ़ेक्ट डालता है। तो अपनी पर्सनल फिजिकल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए और टाइम से खाना पीना चाहिए। एक और कारण जो है, जो मुझे लगता है सबसे अहम है, दबाव। चाहे वो पारिवारिक दबाव हो या सामाजिक दबाव हो। अक्सर देखा गया है पारिवारिक दबाव हम पेरेंट्स अपने बच्चों पर डालते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि किसी भी प्रकार का दबाव, चाहे हम पर हो या बच्चों पर हो या कहीं और भी हो, दबाव जो होता है वो हमारी इच्छाओं को मारता है और हम जब अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं, तो वो घुटन जो महसूस होती है ना, वो ही एक बहुत बड़ा कारण होती है तनाव का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का। ऐसा अक्सर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसा कि हम लोग अपने बच्चों के साथ करते हैं। जैसा हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा सक्सेस हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा करे
और सपोज़ करिए बच्चे का मन है कहीं और किसी और फील्ड में काम करने का, किसी और फील्ड में अपना करियर बनाने का, और हम लोग उसको फ़ोर्स करते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। तो इस तरीके का जो दबाव होता है उसमें बहुत ही कम चांसेस है कि बच्चा अच्छे से अपना काम कर पाए या सक्सेस हो पाए, और वो अपने मन को मार के उसमें अपना 100% मुझे लगता है दे नहीं सकता है कभी भी। और ना कभी अगर हम पर भी इसी तरीके का अगर दबाव पड़े ना, तो हम लोग भी कभी नहीं दे सकते हैं 100%। तो इसलिए ये जो दबाव है ना, एंजाइटी का बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है खराब माहौल में रहना। आसपास का माहौल हो या अपने घर का माहौल, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि उसे ठीक रखें। घर का माहौल तो खैर हमारे हाथ में होता है, आसपास का माहौल से भी हम बच सकते हैं, लेकिन घर का माहौल अगर आप कोशिश करें ठीक रखिए। अगर वो अगर अच्छा नहीं है तो इसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए घर का माहौल शांत बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी बातों को इग्नोर करना ही बेहतर रहता है, वो हमारे लिए और हमारे फैमिली के मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट मैं हर लेडीज से कहना चाहूँगी स्पेशली कि पास्ट को प्रेजेंट पर नहीं हावी होना देना चाहिए। पास्ट में जो हम लोगों के साथ हो चुका होता है, कहीं ना कहीं वो सोच सोच के वो सारी बातें पुरानी याद याद करके अपना प्रेजेंट भी हम लोग ख़राब कर लेते हैं, जिसके कारण डिप्रेशन, एंजाइटी के हम लोग शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं फैमिलीज़ के अंदर में, हर फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ देखिए चलता रहता है। ये कोई बहुत बड़ी और नई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत ये होती है कि उससे हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। पुरानी बातों को सोच सोच के दुखी होते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। अगर कोई गलती हो गई उसके लिए भी, या गलती नहीं भी करी बेमतलब में अगर किसी को ब्लेम किया जाता, तो वो भी हम लोग सोचते रहते हैं कि क्यों ब्लेम किया जा रहा है। किसी का देखिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इससे पुरानी बातों को सोच सोच के क्या होता है, हम लोग अपना टाइम, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फैमिली की जो शांति है ना, उसे ज़रूर ख़राब कर लेते हैं। और ये मैंने लाइफ में खुद फेस किया है ना, तो मुझे लगता है कि पास्ट को अपने प्रेजेंट पे बिल्कुल हावी नहीं होने देना चाहिए। और नेक्स्ट, अपने आप को बिजी रखिए। जितना आप बिजी रहेंगे उतने ही आप, मुझे लगता है, स्वस्थ रहेंगे। आपको ये छोटी मोटी बीमारियां भी नहीं घेरेंगी, और जो आपके पास प्रेजेंट पे हावी हो रहा है ना, वो भी बिल्कुल हावी नहीं रहेगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहावत बहुत ही पुरानी है और बहुत ही सटीक कहावत है कि अपने दिमाग को बिल्कुल खाली मत होने दीजिए। नहीं तो फलाने ने क्या कहा, ढिमाके ने क्या कहा, कब कहा, ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इन सब चीज़ों में पढ़कर जितना ही सोचेंगे ना, उतने ही अपनी हेल्थ को खराब करेंगे और अपने परिवार की शांति को भंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करें ना, तो बहुत ही आसानी से डिप्रेशन, एंजाइटी से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी के साथ यही कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो और मेरे दिए हुए पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपना बहुत सारा प्यार मुझे देना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।